जी दादो, अब आप हमें बताएं जलेबी की पड़ी। एक पाव जलेबियाँ लो, उसको ना उनको एक पाव दूध में भिगो दें। एक पाव जलेबियाँ और एक पाव दूध में भिगो दें। और जब वो भीग जाए अच्छी तरह से तो उनको नहीं हो गई, नहीं आ जाएगा यार। कोई बात नहीं, कोई नहीं। उनको ना हाँ ये तीन अंडे लेकर उनको खूब फेंटे, खूब अंडों को फेंट कर जलेबियाँ जो है ना दूध में भीगी तो वो उसमें डाल दें अंडे उसमें ना, यानी पहले थोड़ी सी जलेबियाँ डाली, फिर 2 चम्मच अंडे के डाले, फिर जलेबियाँ, फिर और उसके बाद बर्तन ऐसा लें कि वो सीधा सा हो, मतलब बिल्कुल ऐसे ना सीधा बर्तन हो ये बेकिंग के लिए। हाँ, बेकअप हाँ, ओवल डिश हो या स्क्वायर हो, जो भी। हाँ ओवन लेकिन प्रूफ। वो ना हो, मतलब गोल प्लास्टिक का ना हो। हाँ, ओवन प्रूफ लेना। हाँ, शीशे का। हाँ स्टील का, तो उसमें डाल के तो एक डेगची में ना पानी गर्म करने के लिए रख दें। जब वो पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, तो उसके बीच में वो जलेबियों वाला डोंगा रख दें। हाँ उसके बीच में उसके ऊपर कागज़ है ना, शीट जलेबियों के ऊपर वो डाल दो ताकि उसमें भाप ना जाए। हाँ, बटर पेपर। देशके की बटर पेपर। हाँ बटर पेपर ऊपर रख दो। चलिए ठीक है। तो जब देखते रहो कि वो पानी जब खौलना शुरू हो गया तो ज़रा सा उठा के देखो कि ये पक गई है। पता चल जाता है कि जब गाढ़ा हो जाता है ना, अंडे तो हो जाते हैं ना, तो बीच में जलेबियाँ ऊपर नीचे, और वो जब अच्छी तरह से देखो कि हाँ बिल्कुल ऐसे हो गए, तो ज़रा उसमें ना चमचा या फोक से या छुरी ऐसे रखो, तो छुरी में ना अगर तो दूध और जलेबी लग गई है तो अभी नहीं पका, अगर नहीं लगी ना तो साफ चमचा निकल आया, फिर समझो कि पक गया। देखो कितनी यूनिक सी ये है ना डिश। ये जलेबियों की ना बहुत मज़ेदार होती है। दादो, इसको आपने तो उसमें बेक भी किया हुआ है। हैं? आप बेक भी कर लेती थी इस घर में, तो आपने बेक भी ओवन में? ओवन में। वो हमने एक दफ़ा बेक किया था। हाँ जी। पहले पानी में रखा था, फिर बाद में एक दफ़ा मैंने कहा पानी में नहीं रखती तो वो करके ना, तो हल्की आग में, जी जी, मतलब ये है कि ओवन हल्का हो, प्री हीटेड में आपने हाँ। रखा था। जी, मुझे याद है। आहिस्ता आहिस्ता हाँ। पहले ओवन गर्म हो जाए ना, जी जी। तो उसके बाद उसको हल्का करके तो राइट। फिर वो डंगा अंदर रख दो। हाँ आप हाँ, चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।